तो हमको जितना इतिहास मालूम है वो इतिहास पढ़ाया जाता है पश्चिम से। अभी अपने देश में कुछ पाठ्यक्रम बदल रहे ऐसा सुन रहा हूं। इतिहास वो पढ़ाया जाता है तो वो सामान्यता उनके हिसाब में भारत तो है नहीं। दुनिया के नक्शे में तो भारत दिखाई देता है भूगोल में, लेकिन विचार में कहीं भारत नहीं होता। अज्ञानी लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, साक्षर लोग हैं, सुशिक्षित लोग कितने हैं पता नहीं, और सुशिक्षित भी बढ़ गए लेकिन सुसंस्कृत कितने हैं पता। समस्याओं की चर्चा ज्यादा नहीं करनी चाहिए, उसका लाभ नहीं होता है, माथा पक जाता है और कोई उसका परिणाम नहीं होता है। उपायों की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं बाहर बात करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे तो चर्चाएं समस्याओं की ही चलती है, और विषय में भी है विश्व की समस्या, इसलिए मैं समस्याओं से प्रारंभ कर रहा हूं। मुझे स्वयं को समस्याओं की चर्चा ज्यादा पसंद नहीं आती। उपाय क्या करना ये तय करने के लिए जितनी चर्चा करना उतनी पर्याप्त रहेगी, लेकिन विश्व समस्याओं से घिरा है। चर्चा का एक कारण यह भी होगा कि हम आधुनिक युग में यहां बैठे हैं तो हमको जितना इतिहास मालूम है वो इतिहास पढ़ाया जाता है पश्चिम से। अभी अपने देश में कुछ पाठ्यक्रम बदल रहे ऐसा सुन रहा हूं, जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन तब तक तो जो पुराना पाठ्यक्रम है पाश्चात्यों की दृष्टि से इतिहास वो पढ़ाया जाता है तो वो सामान्यता उनके हिसाब में भारत तो है नहीं। दुनिया के नक्शे में तो भारत दिखाई देता है भूगोल में, लेकिन विचार में कहीं भारत नहीं होता। पुस्तकों को भी देखिए, उसमें सब मिलेंगे, चीन मिलेगा, जापान मिलेगा, भारत नहीं मिलेगा। लेकिन उस इतिहास में जिन समस्याओं को लेकर मनुष्य के प्रयत्न हुए वो 2000 साल तक हुए, तो प्रयत्न तो हुए और तरह तरह के हुए। ये ठीक नहीं हुआ तो बदल के दूसरा हुआ, और सब पर्याय ढूंढ के प्रयास हुए, उसके कुछ कुछ परिणाम हुए, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। तो विश्व की समस्याओं का विचार करते हैं तो वो समस्याओं की लिस्ट 2000 वर्ष पुरानी है। वो अपनी व्यक्तिगत समस्या हो, घर परिवार की समस्या हो, राष्ट्रीय समस्या हो या जागतिक समस्या। एक एक सूची करेंगे तो कागज भी पूरा नहीं पड़ेगा, परंतु मोटा मोटी ऐसे दिखता है कि पहली समस्या है दुख। मनुष्य दुखी है, दुख दूर करने के उपाय हुए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हुए, और कुछ परिणाम हुए भी। और विज्ञान इतना प्रगत हुआ है तो सारा सुखपूर्वक ही होता है। 100 साल पहले यहां हम होते और मुझे ये भाषण करना पड़ता तो ये नहीं था। तिलक जी के वगैरह भाषण जो पहले पहले होते थे, बाद में लाउड स्पीकर आ गया, लेकिन उसके पहले 10-10 हजार की सभा में वक्ता को चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता था। तो अब भाषण बड़ा आसानी से कर सकते, इसलिए भाषण का समय भी लंबा हो जाता है। परिश्रम करके बोलना हो तो आदमी 10 मिनट में समाप्त कर। अभी मुझे 1 घंटा रखा है भाषण के, परंतु ऐसी सुविधाएं सब मामलों में आ गई है। इधर से उधर जाना है, कहाँ लोग पदयात्रा विशेष तो है ही है। पहले सारी दुनिया में पदयात्रा ही करनी पड़ती, लेकिन अब ऐसा है कि यहां से वहां जाना बहुत आसान की बात है।
2 दिन कहाँ गए थे भैया? अमेरिका जाके आया है, ऐसा आदमी सीधा कहता है। तो विज्ञान आया है तो सुखो सुविधा बहुत बढ़ी है, प्रयास हुए, उसके कारण सुख बढ़ा, लेकिन दुख गया नहीं, दुख है अभी भी। कौन दुखी नहीं है? आप प्रयोग करके देखिए, रास्ते पर भीख मांगने वाले से लेकर किसी करोड़पति को वहां तक सबको पूछिए सुखी होना, तो सब लोग अपना अपना दुख बताएंगे। तो ये क्या चीज है भाई? इतना सुख निर्माण किया, दुख वैसा का वैसा है। दूसरी समस्या जो तब भी थी, आज भी है, चर्चा होती है, वो है कलह। उन्नीस 1950 में मेरा जन्म हुआ, तब से आज तक एक एक साल देखता हूं तो कोई साल ऐसा नहीं है जहां दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी के आपस में लड़ाई चल रही हो, न हो। प्रतिवर्ष बड़े युद्ध है, छोटी छोटी चलते रहती है। सर्वत्र कलह है, कलह से नुकसान होता है, कलह से रक्तपात होता है, जीवों की हानि होती है, माल असबाब सारा समाप्त हो जाता है, वगैरह वगैरह, सबको पता है, अनुभव कितने बार ले चुके हैं। पहले महायुद्ध के बाद पुस्तकें लिखी गई, फेयरवेल टू आर्म्स, ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, सारा शांति की वकालत करने वाली पुस्तकें, उत्तम उत्तम साहित्य उत्पन्न हुआ। फिर से युद्ध न हो इसलिए लीग ऑफ नेशंस हो गई, लेकिन दूसरा महायुद्ध हुआ, और दूसरा महायुद्ध होने के बाद लीग ऑफ नेशंस की यूनो बन गई, और प्रयास हुए, लेकिन आज हम सोच रहे तीसरा महायुद्ध होगा क्या? ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? शांति के प्रयास भरपूर हुए, शांति आई क्या? नहीं आई। पहले थी वो भी चली गई। ये क्यों हो रहा है? अज्ञान की एक बात है। अज्ञान दूर हुआ ऐसा कहेंगे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि अज्ञान का प्रकार बदला है। मनुष्य का ज्ञान तो बहुत बड़ा है, यानी अब चंद्र और मंगल की बातें मालूम हो गई है, एक कोशिका में जो क्रोमोसोम है उसके जीन की बात मालूम हो गई है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता, अब जीव का निर्माण करना ही बाकी है ऐसा लगता है। इतना ज्ञान बड़ा है, परंतु अज्ञानी लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। साक्षर लोग हैं, सुशिक्षित लोग कितने हैं पता नहीं, और सुशिक्षित भी बढ़ गए, लेकिन सुसंस्कृत कितने हैं पता नहीं।